हमारे गुरु तो पहुँचे हुए हैं, सामर्थ्य है। हम अगर भजन उतना तीव्र भजन कर भी नहीं पाए तो गुरुजी हमें ले जाएंगे। ऐसा संभव है वास्तव में? ऐसा देखो, गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव हाथ पकड़ते हैं, चलना पड़ेगा तुम्हारे अपने पांव से। तुम गिर ना, जैसे गिर नहीं जाओगे, जैसे गिरने का कोई समय आ गया, कहीं गड्ढा है कहीं कुछ है, गुरुदेव उस पर पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुदेव तुमको कंधे में लेकर के पहुंचा देंगे। जैसे बच्चा चलना सीखता है, मैया क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, एक कदम दो कदम, जब गिर जाता है तो पकड़ लेते हैं झट। तैरना सीखते हैं, पाम फेंकता है किसी ने, जा करके उसको पकड़ते हैं, वहां से तैर करके उसको हाथ पाँव फेंकना पड़ेगा, फिर जा करके जब दिखता है नहीं इसका आप समर्थ है नहीं तैरने का, पकड़ लेते, इस तरह तैरना सीखते हैं। ऐसा है ना। तो गुरु इस तरह से सपोर्ट देते हैं। परीक्षा हॉल में सब अकेला, वहां कोई नहीं, गुरु शिक्षा देते हैं, घर में माता पिता शिक्षा देते हैं, टीचर उसको कमान दगा देते हैं, देखो ये कमान, ये वाला ज्यादा करके पढ़ना, इस साल ये क्वेश्चन आना, ये ज्यादा संभावना है, कमान दगाते हैं, कमान, है ना। ये सब प्राइवेट टीचर भी रखते हैं अच्छे रिजल्ट करने के लिए, है ना। लेकिन परीक्षा हाल में कोई नहीं, ना गुरु है ना कोई है, टीचर है। अब तुम क्या आंसर देखो उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे रिजल्ट, है ना। तो ऐसा ही वो साधन, वो जो तपस्या, वो जो निष्ठा, वो जो शरणागति, ये तुम में होनी चाहिए ना। सब परीक्षा के समय तुमको वहां कोई नहीं, वहां अकेला हम, उस समय क्या तुम आंसर दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा नंबर, है ना, है ना। इसीलिए गुरु तो कृपा कर ही रहे हैं। ऐसा कोई साधन जीवन है नहीं कि बिना तपस्या एकदम भगवत प्राप्त। ऐसा है कोई कोई जो पूर्व जन्म संस्कार जात ऐसे उस स्थिति से हो करके आए हैं, अलग बात है। हमारे महाप्रभु का जीवन चरित्र देखो, उनके से पार्षद देखो कैसे कितना कठोर तपस्या किया है। हम लोग सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र आलोचना किए हैं, किस तरह से कितना कठोरता, राज मंत्री सनातन राजपाट समस्त छोड़ छाड़ के आ करके कितना कष्ट, कितना दुख, शरीर में कोड़ी जैसे हो गया, ऐसे पी मेवात निकाल रहा है शरीर से, एकदम देखने में बदसूरत हो गया है, और महाप्रभु पकड़ पकड़ के छाती में भर लेते हैं, और कष्ट का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा शरीर से क्या काम है, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ, जैसे हमारे कर्मफल ऐसे ही हमको उसका फल मिल रहा है, बढ़िया हुआ। हमने जबन का अन्न खाया, उसका फल देखो ऐसे ही है। सारा जीवन हमने भजन तो किया नहीं, बस तो ये शरीर को हम खत्म कर देंगे, जगन्नाथ के पहिया के नीचे पड़ करके खत्म कर देंगे, ये जीवन धारण करने लायक नहीं हो। ऐसा मानव तो कैसे दीनता, कैसे। और साक्षात पार्षद महाप्रभु के, राधा रानी के नित्य सखी, वो नित्य लोक से आए हैं, जीव कोटि का है नहीं, पार्षद तनु है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सब पार्षद कोटि, एक तो जीव कोटि, बद्ध जीवात्माएं साधन करके भगवत प्राप्ति करते हैं, और एक पार्षद कोटि के वहीं से आते हैं डायरेक्ट और वहीं चले जाते हैं। ये पार्षद कोटि उनके दशा देखो क्या है। अरे तुम बोलते बिना साधन का गुरु एकदम कंधे पे बैठा करके गोलोकधाम ले जाएंगे, ऐसा तो शून्य में आया नहीं है। हर एक जीवन में, हर एक साधक जीवन में कितना कठोरता, कोई ठिकाना नहीं, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गुरु कृपा, वो साधन, साधन में जो तीव्रता, साधन करने के लिए जो तीव्र आग्रह और उत्साह और दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, यह है गुरु कृपा का फल। जिसके प्रति गुरु कृपा है नहीं, उसको दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास ये होगा नहीं। ओ भय भी तो हो जाएगा, वो आगे चल ही नहीं पाएगा, दूर हमारे द्वारा होगा नहीं। साधन, तीव्र साधन क्या करेंगे, हमारे साधन हमारे द्वारा होगा नहीं। तो समझना ये गुरु कृपा के फल है। गुरु कृपा जहां है वो तीव्र साधन के लिए साधक हर्ष में
तैयार रहते हैं, चाहे मृत्यु आ जाए, लेकिन हम भजन छोड़ेंगे नहीं जी। किसी अवस्था में भजन से हम पीछे पीछे हटेंगे नहीं। किसी भी अवस्था में संसार की दृश्यमान वस्तु पदार्थ इसमें हम मोहित हो नहीं जाएंगे। ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा कोई रसगुल्ला खाना है? गुरु कृपा तुम्हारे साधन के प्रति तुम्हारे जो तीव्र आग्रह और तीव्र साधन चेष्टा, ये जो ऐसे जो मानसिकता, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा जानता नहीं है, गुरु कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, ये कृपा है। हाँ, ये कृपा है, तब समझना ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा रसगुल्ला खाना नहीं, गुरु कृपा छोटा छोटा बाजेगा। हाँ, तब समझना गुरु कृपा हो रही है। हाँ, छोटा बाजेगा, उठते बैठते खाते सोते, बापड़े बापड़े। हाँ, गुरु कृपा ऐसा नहीं, गुरु कृपा बहुत कठिन है।